Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ज्यादा तकलीफ ना लेना अपने ऊपर भी, कहीं बोझ ना पड़ जाए इन नातमा कंधों। बस जरा अपने हुलिये का ख्याल रखो और रंगों की तमीज करना सीखो। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैंने या आप ही ने कभी भी किसी चीज के लिए तुम्हें मजबूर किया? मुझे तो लगा तुम अपनी खुशी से। नहीं नहीं सना, ऐसी बात नहीं है। I'm sorry, पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या कह गया। सना फरा की माँ की जगह किसी और को नहीं लेने देगी, इसलिए अब उसी को तुम्हारी जगह लेनी पड़ेगी। सॉरी फरा। देखो आनी आंटी सॉरी कह रही, तो मुस्कुरा दिया है। बिग स्माइल, थोड़ा सा आंटी को भी दिखा। सना ऐसा करो, हम सबको कॉफी तो बना दे यार, बैठ के कॉफी पीते हैं, गपशप लगाते हैं। और मेरी फरा कॉफी पिएगी? वो काली वाली। अच्छी बात है। सब इश्क की रस्में पूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, अधूरी है। यहाँ क्या कर रही तुम? कुछ नहीं। अरे बात तो सुनो। कोई बात नहीं करनी। बेटा, जिंदगी की राह पर चलते चलते कभी न कभी एक लम्हा ऐसा जरूर आता है कि मुसाफिर बेसाख्ता अपने हमसफर का हाथ थामने की कोशिश करता है, और जब उसकी मुट्ठी खाली हवा में बंद हो जाती है और वो थामने के लिए कोई हाथ नहीं पाता, तो उसके अंदर एक अकेलेपन और महरूमियत का एहसास जन्म लेता है। वो थम जाता है, मुड़कर अपने पीछे देखने पर मजबूर होता है। उसके जहन में एक खलबली मच जाती है, दिल बेचैन और वीरान हो जाता है, और फिर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने जिंदगी की राह में दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया भी था कि नहीं, जिसका एक एक कदम अकेलेपन के बोझ तले दफन होता जाता है। हम भी एक ऐसी ही राह के मुसाफिर हैं बेटा, जो आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन हर कदम बहुत दर्द से उठाते हैं। असद बेटा, हमें सना की बहुत फिक्र है, क्योंकि अगर वक्त निकल जाए तो हम सफर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब किसी ना किसी का हाथ थामकर जिंदगी की डगर पर निकल पड़े होते हैं। सना के घर को बसाना हमारा अव्वलीन फरीजा है बेटा, वरना हम जेबा को क्या जवाब दें, या
उसके मरहूम वालिद और अपने मोहसिन को क्या मुंह दिखाएंगे रोजे महशर। मैं भी सना के लिए फिक्रमंद हूं। इतने अरसे से इतनी मुश्किल में पड़ी रही है, कभी कभी अजीब गरीब बातें कर जाती है। इतने अरसे से प्रॉब्लम में रहेगी तो फिर ज़ेबा का ना होना, उसकी बीमारी, काश। शायद आप सही कह रहे हैं, मगर आपने उस वक्त जो कुछ किया ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। कम से कम आपने सना का दिल तो नहीं तोड़ा। वैसे भी शर्जील साहब, आपका क्या ख्याल है? सना आपका या मेरा कहना मान जाएगी? हुक्म भी मान जाएगी? क्या वो मान जाएगी वो चीज जिसमें उसका दिल ना हो? हाँ, ये तो है, लेकिन असद, शहजाद के लिए हमें उसे मनाना है हर सूरत में। ये उसके लिए बेहतर होगा। उस बेचारी की जिंदगी तो दोबारा नई सिमत में आगे बढ़ेगी। तुमको तो शहजाद ठीक ही लगा ना? मुझे तो शहजाद बहुत अच्छा लगा। असद, तुम इधर हो? ओह सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। आओ ना। अब शर्जील साहब, ये आलिया है, मेरे स्कूल की फ्रेंड। और आलिया, ये है शर्जील साहब। असद ने आपका बहुत जिक्र किया है। आओ ना, कम एंड सिट। अब नहीं, वो मैं फराह के लिए कुछ बना रही थी। वैसे इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। बड़ी प्यारी बच्ची। मियाँ, बचपन की दोस्ती वैसे भी बहुत नायाब होती है। जो मासूमियत और सच्चाई उसमें होती है ना मियाँ, वो बढ़ती हुई उम्र भी मिटा नहीं पाती। सच पूछो ना असद, तो हमें भी बचपन के रफीक बहुत याद आते हैं। उनमें कोई लालच और गर्ज नहीं होती, सिर्फ दोस्त की चाह होती है, दोस्त की चाह। बकौल असदुल्ला गालिब, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार पर। अरे भाई, अदालत में क्यों तकल्लुफ फरमा रहे हो कप्तान साहब? हम कोई गैर थोड़ा ही हैं। वहीं आपके साथ ही बिस्तर पे बराजमान हो जाते हैं। क्या हो जाते? बैठ जाते। तो फिर वो यही हो जाते हैं, वो जो आप कह रहे हैं बराजमान। बेटा, वो शफीक तो बाजार गया हुआ है, जरा फ्रिज से हलवा तो निकाल लाओ। अब्बा, बेटा, वो मेहमानों के लिए है, मुझे पता है, मेरे लिए नहीं है। जाओ ले आओ जाके। लो जी शर्जील साहब, मेरा एक्सपीरियंस है, बंदे के मुंह में खाने की कोई चीज हो ना तो बात जरा मुश्किल से करता है और लफ्ज भी बड़े छोटे छोटे निकालता है। और बेटा हलवा ले आ जल्दी से, नहीं तो शर्जील साहब ने और कोई भारी सा लफ्ज हमारे ऊपर दे मारना है। जी मैं ला रहा हूँ, गर्म करने में जरा 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट लगेंगे, आप उतनी देर बैठे हैं, आइए। वैसे बोलते तुम भी खूब हो कप्तान साहब, बस मार अल्फाज की नहीं मुद्दे की होती है। हाँ, मैदा तो मेरा भी काफी दिनों से खराब है। हर चीज तो खाने को मना कर दी हुई है इन जालिमों ने। वैसे तुम हलवा जरूर चखना। मेहमान कहाँ आता है आजकल? हलवा बड़ा लजीज है, सारा मैंने ही खाया है फ्रिज से चोरी कर करके। ये जो शफीक का बच्चा ना, हमारा मुलाजिम, ये एजेंट है इसका, असद का, सब कुछ इसे बताता है। मैं भी कहता हूँ बताता रहे, मैं चोरी चोरी खाता रहता हूँ। भाई ऐसा ना किया करो कप्तान, मुमानियत तुम्हारे अपने ही फायदे के लिए है। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इन्हीं चीजों में तो छोटी छोटी खुशियां मैं तलाश करता हूँ।
जिस बाप के बेटे की सारी खुशियां छिन जाएं, वो भला किस चीज में खुशी तलाश करेगा? सच कह रहे हो कप्तान, हम भी एक बाप हैं। और सच पूछो तो अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हमारे कदम उखड़ चुके होते। कदम तो उखड़े उखड़े ही हैं यार। बड़ी मुश्किल से इनको जमाता हूं अपने बेटे की खातिर। तुम्हारी हिम्मत अब भी तुम्हारे बेटे को इस भंवर और तूफान से निकाल सकती है कप्तान। ना जाने तुमने कैसी कैसी हौलनाक मौजों का सामना किया होगा, लेकिन अपनी किश्ती को हर बार किनारे लगा के ही दम लिया। घने काले तूफानी बादलों में आखिरकार सूरज की किरण हमेशा उभरी थी ना कप्तान। एक रोशनी की किरण आज हमने भी देखी है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो शर्जील। आज हमारी मुलाकात आलिया से हुई। तुम मिले हो ना उस बच्ची से? हाँ, वो असद की बचपन की दोस्त है स्कूल से। तो बस शायद वही दोस्त असद का हाथ थाम कर दोबारा उसको खुशियों की राह की तरफ मोड़ दे कप्तान। अच्छा, ऐसा हो सकता है भाई। सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था उन दोनों को इकट्ठे देखकर, लेकिन फिर इस ख्याल को सर से झटक दिया। डर कर, शर्मिंदा होकर अपने बेटे की खातिर ज़ेबा को कैसे भूल सकता हूं मैं ज़ेबा का बाप हूं। उसके हर दुख के सामने दीवार बना खड़ा रहा हमेशा। लेकिन जिस बात से उसको दुखी ना हो पाए, उससे ज़ेबा को बचाने के लिए किसी और का सुख कुर्बान कर देना कहाँ की दानिशमंदी है कप्तान। तुम समझ रहे हो ना? हाँ। यही असद को भी हमें समझाना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता। रास्ते में ज़ेबा को देखना, फिर घर जाऊंगा। कोई बेहतरी नहीं। तो फिर भी उससे बातें करता रहता है। जो दिल में आता है कह देता हूँ। कहानी क्यों अधूरी है, कहानी क्यों अधूरी है। प्लीज मामा, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे आपका लेक्चर नहीं चाहिए। देखो, तुम वैसे ही करो जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, सब कुछ खुद अपनी जगह फिट हो जाएगा। असद खुद ब खुद वैसा ही करेगा जैसे तुम चाहती हो। जस्ट स्टे काम बेबी एंड डोंट पैनिक। अपना मूड ठीक रखो और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो। तुम्हारा गुस्सा ही सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्लीज मामा, मैंने ऑलरेडी अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल किया हुआ है। आपको पता है, मैं 2 घंटे से असद का इंतजार कर रही हूँ। आधे घंटे का कहकर गया था कि मैं अपने अब्बा से मिलके आ रहा हूँ। हो, आ जाएगा, कॉल कर लो उसको। बहुत दफा किया, नो आंसर। मामा, कभी कभी तो असद ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि मैं उसकी फॉर्मल सी जानने वाली हूँ। He suddenly just shuts me out. तुम ये सब इग्नोर करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक हो जाएगा। ट्राई कर रही हूँ। पापा घर आ गए? आ गए, तुम्हें पूछ भी रहे थे और तुम्हारे लिए बहुत सारी परफ्यूम्स लेके आए हैं, 5 या 6 तकरीबन। वाओ, मैंने ही मंगवाए थे। आपको पता है, यहाँ पे तो टॉम फॉर्ड की रेंज ही नहीं मिल रही थी। फिर पापा ने कहा मैं दुबई से मंगवा देता हूँ। बस उन्होंने ही तुम्हें बिगाड़ा है। प्लीज मामा, नो लेक्चर। देखो, अगर असद के आने में देर है तो तुम घर आ जाओ। इतना वेट करना ठीक नहीं है। तुम्हें हर वक्त उसके लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए आलिया। कभी उसे भी तुम्हें ढूंढने दो। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट और वेट करती हूँ। अगर वो नहीं आता ना, फिर मैं आ जाती हूँ। ठीक है,
आलिया, ये याद रखो कि असद तक तुम्हारा रास्ता फरा के जरिए जाता है। जितना फरा तुमसे क्लोज होगी, असद उतना ही तुम्हारी तरफ खींचेगा। फरा की तो बात ही ना करें आप। बहुत ही मुश्किल, मतलब वैसे तो ठीक है लेकिन बहुत मूडी है, ऊपर से फ्रेंडली भी नहीं है। आज भी मैंने ट्राई की, मैं तो उसको बाहर ले गई मगर ऐसा ड्रामा हुआ। क्या हुआ? आके बताऊंगी। वैसे मामा, ये एक प्रॉब्लम है, मुझे असद चाहिए, वरना बच्चों का तो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। ये तो तुम फिर अभी सोच लो अच्छी तरह। मैं एक दोस्त बनकर तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि असद तुम्हें बहुत पसंद है, वरना मैं असद के हक में नहीं थी। क्योंकि तुमको असद और उसकी बेटी दोनों ही अपनाने पड़ेंगे। असद की बच्ची की माँ बने बगैर तुम असद को नहीं पा सकती। आई नो, मैं ट्राई तो कर रही हूँ, फरा के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप तो जानती है मामा, इतने छोटे बच्चों से मुझे डील करना नहीं आता। और वैसे भी मेरे कौन सा कोई बहन भाई थे, और ना ही मुझे बच्चों से लगाव है। जैसे कि आप जानती हैं, मैंने अपने दोस्तों को देखा है, यू नो मी ना। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास, वैसे भी मेरा मूड ऑफ हो गया। ओके, बाय। सना, क्या कर रही हो? और ये असद पता नहीं कहाँ रह गया है। हाँ, वो फोन भी नहीं उठा रहा। वैसे अमूमन जब वो अपने अब्बा की तरफ जाता है तो काफी लेट ही वापस आता है। आई थिंक आई लीव। अब असद को बता देना कि मैंने बहुत वेट किया है, पापा बुला रहे हैं और लेट भी हो गया है, तो इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। ओके, अभी उन्हीं से बात करी थी? पापा से? नहीं, मामा थी। ओह ओके, चलो फिर आओ। अब फरा सो गई? हाँ, मैं उसे ही सुला रही थी। बड़ा मुश्किल काम है उसे सुलाना, बहुत ही स्पॉइल्ड है, तुमने तो देखा ही है ना। हाँ, अब मतलब इतनी भी स्पॉइल्ड नहीं है, बस थोड़ी सी जिद्दी है। तुम्हें क्या पता, अभी तो तुमने देखा नहीं है। आ रही है? हाँ, असद का वेट कर रही थी। समीना, तुम दोनों ने मुझे बताया तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम और आलिया क्या चाहते हो। मैं तुमसे बात करूंगी जावेद, लेकिन चीजें जरा क्लियर हो जाने दो। आलिया के लिए असद मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। जावेद, नो, मैं आज उससे खुद बात करूंगा। एक शादीशुदा बच्चे वाला मर्द, हजारों कॉम्प्लिकेशन है उसकी जिंदगी के अंदर। आलिया के लिए एक से एक लड़के मिलेंगे, कई तो मेरी नजरों में भी हैं। शी नीड्स अ सिंपल एंड इजी लाइफ पार्टनर। मेरा सब कुछ तो आलिया का ही है। डू यू नो हर वर्थ? आलिया का हाथ मैं किसी ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा जो इस बात का एहसास करे कि वो आलिया को पाकर कितना खुशकिस्मत है, और ये चीज मैंने असद में नहीं देखी। सॉरी। आलिया को जितना तुमने बिगाड़ा है, क्या तुम उससे लड़ पाओगे? असद आलिया की जिद बन चुका है। डोंट वरी, मैं अगर अपनी बेटी को बिगाड़ सकता हूं तो मुझे उसे सुधारना भी आता है। बस सिर्फ तुम इतना करो कि उसे उल्टे सीधे आइडिया देना बंद करो। क्या? मैंने कौन सा उल्टा आइडिया दिया आज तक? सब के सब। जावेद, हाउ डेयर यू! मैंने कौन सा तुम्हें उल्टा सीधा आइडिया दिया है? कौन सा? जावेद, इधर आओ, बताओ मुझे। जीता रहा बेटा। दवाइयाँ पूरी हैं आपकी? हाँ यार, सब पूरा है। ये अपना शफीक है ना, ये बड़ा ख्याल रखता है मेरी चीजों का, बिल्कुल बेटों की तरह। तभी तो तसल्ली है मुझे। मैं सच पूछे ना तो दवाई से ज्यादा उसको तंग करने में मेरी तबीयत ज्यादा ठीक रहती है।
अल्लाह जानता है, सेंस ऑफ ह्यूमर तो उसके पास से भी होकर नहीं गुजरी। जो कहे मान लेता है और संजीदगी से मान लेता है। कभी उसे कहूँ ना, ओए शफीक आज माश की दाल पका, और सुन अगर टमाटर डालेगा ना तो पहले मेरे जूतों का वो जो बुरश है ना उससे अच्छी तरह उसे चमका लेना पॉलिश लगा के, फिर काट के डालना टमाटर। इससे जरा मैदा भी ठीक रहता है और हाजमा भी बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है हाजमे के लिए। फौरन मार देगा और जाके पॉलिश करना शुरू कर देगा टमाटरों को। अब्बा जुल्म है बेचारा। बेचारा बचूरा नहीं है, पूरे दिनों का है बेटा। बहुत तंग करता है मुझे याद पड़ता है जहाज पे भी इसी तरह का एक बंगाली खानसामा था मेरे पास, बिल्कुल हू बहू इसकी तरह का। उसे भी जो कह लो, जो सुना लो, आगे उसने एक ही कहना होता था, यस सर। एक दफा ना मैं अब्बा बचपन से सुनता आ रहा हूँ, 25 दफा सुन चुका हूँ। 26वीं बारी सुन लेगा तो कौन सा हर्ज हो जाएगा? कोई हर्ज नहीं होगा, कल सुन लूंगा। अभी जरा देर हो रही है, मैंने जाना है। वैसे भी आप सो जाए, थोड़े थके हुए लग रहे हैं। खांसी भी ज्यादा और कमजोर भी हो गया। कमजोर? पंजा लड़ाना? नहीं अब्बा। अच्छा मैं चलता हूँ, रास्ते में जेबा को देखना और फिर घर जाऊंगा। अच्छा कोई बेहतरी? नहीं। तो फिर भी उससे बातें करता रहता है। जो दिल में आता है कह देता हूँ। जवाब मिलता है। कैसे जवाब देगी बेचारी? वैसे तेरा दिल तो कभी ना कभी जवाब सुनने को करता होगा ना पुत्र। शर्जील बता रहा था कि यहाँ आते हुए उसकी आलिया से मुलाकात हुई थी। वो बता रहा था कि अब्बा शर्जील साहब क्या कह रहे थे, सब क्या कह रहे हैं मुझे आजकल, दबे दबे लफ्जों में आलिया क्या कहना चाह रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं सब जानता हूं। मुझे अपनी बात सुनने दें प्लीज। असद? ओह डॉक्टर साहब। हे हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? आई एम ऑल राइट। खैरियत? काफी लेट हो रहा है। सॉरी, वो मैं ज़ेबा को देखने आया था बस ऐसे ही। हाँ अच्छा। ज़ेबा कैसी है डॉक्टर साहब? वैसे ही है, आई मीन ठीक है, लेकिन कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। कोई आइडिया कि वो आई मीन क्या आप कह सकते हैं कि इतने दिनों, महीनों या सालों में कोई चांस, एनी साइन? आई एम सॉरी असद, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। असल में अमूमन इस तरह के पेशेंट्स एकदम से ठीक होते हैं, लेकिन कोई क्लियर सिग्नल्स नहीं है अभी ज़ेबा के। मे बी किसी भी टाइम कोई मेजर चेंज आ जाए, बट अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हम बेसिकली उसकी हालत के लिहाज से बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बात मैटर करती है वो ये है कि उसे और कोई तकलीफ ना पहुंचे। यही बेसिक ट्रीटमेंट है।
बाकी रहा उसके ठीक होने का, तो वक्त के साथ साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वक्त ही तो है जो तेजी से गुजर है डॉक्टर साहब। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ उसे। लेकिन तुम्हारे लिए जेबा अभी भी वहीं खड़ी है जहां तुम छोड़ के गए थे, जहां वो रुक गई थी। नहीं, मैं जाके उसको देखा था। हाँ श्योर, चेक कर लो अगर सो ना गई हो। वैसे स्टाफ है उसके साथ। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू वेलकम। मैं अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिलने आऊंगा। श्योर, एनी टाइम। थैंक यू। असद, हिम्मत ना हारना, जेबा ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हें आलिया से शादी कर लेनी चाहिए फौरन। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का आसान तरीन हल यही है, ट्रस्ट मी। सेबत, तुम ये क्या कह रही हो? काश तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती ज़ेबा। मैं हर जरूरी काम तुम्हारी हेल्प, तुम्हारी एडवाइस के साथ ही करता था। सारे प्रॉब्लम्स हम मिलके हल किया करते थे। और अब तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं ज़ेबा। सबसे पहले तो सना वाली बात, मैं उसकी बात में भुला ही नहीं पा रहा हूं। Can you believe it? I really left a bad taste in my mouth. दिल खराब कर दिया उसने यार बात करके। उसकी बात ने तो मेरे पूरे वजूद को हिला दिया। तुम सोच सकती हो मैं शादी उसके साथ? Come on यार, इस पे आदमी बोले क्या, सोचे क्या? ऊपर से तहसीन आंटी उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। दोनों ही बिल्कुल होश ही खो बैठे। और फिर वहां अब्बा और शर्जील साहब, सब के सब क्या चाहते मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन मेरी सिचुएशन कोई समझ ही नहीं रहा। इतना प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे, मैं उनको कैसे बताऊं कि प्लीज छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, मेरी फिक्र मत करें। इन सब के ऊपर आ लिया। वो क्या चाहती मैं अच्छी तरह जानता हूं ज़ेबा, बस अनजान बन रहा हूं। तो मत बनो ना अनजान, जो वो मांग रही है उसे दे दो। ज़ेबा, तुम बोल रही हो? हाँ असद, मैं बोल रही हूँ। अब हैरान होना बंद करो और मेरी बात गौर से सुन। तुम्हें आलिया से शादी कर लेनी चाहिए फौरन। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का आसान तरीन हल यही है, ट्रस्ट मी। ज़ेबा, तुम ये क्या कह रही हो? और तुम ये कैसे, कब? क्या तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें आलिया से शादी कर लेनी चाहिए। मेरा क्या पता मैं फिर इस हाल में चली जाऊं। नहीं ज़ेबा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अब। ज़ेबा, तुम हंस रही हो? ज़ेबा, ज़ेबा, ज़ेबा,
हाँ सना। असद, इतनी रात हो गई, इतना लेट हो गया। आई वॉज गेटिंग वरीड। घर नहीं आओगे? कहाँ हो? मैं जेबा को देखने आ गया था, बस बैठे बैठे आंख लग गई। आओ, मुझे भी बताते, मैं भी साथ चलती। मैं अब्बा के यहाँ गया था, वापसी पे सोचा चलो जेबा से भी मिल लूं। पता नहीं फिर कब आंख लग गई। मैं आया था तो सो रही थी, फिर पता नहीं वो। क्या हुआ है? Are you alright? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। असद, आप ही तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा ही कोई प्रॉब्लम है। पता नहीं यार, आई थिंक आई एम लूजिंग माय माइंड। असद, तुम घर आ जाओ। हाँ, मैं घर ही आ रहा हूँ। हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं है, बस सोते हुए एक अजीब सा ख्वाब आ गया था। अब ठीक हो। लो, ख्वाब? वैसे कभी कभी मैं भी डर जाती हूँ। कुछ ख्वाब वाकई डरा देते हैं। अच्छा चलो, मैं आ रहा हूँ। वो मैंने दरअसल तुम्हारा पता करने के लिए फोन नहीं किया था। फिर? वो कुछ चाहिए था। क्या? वो आइसक्रीम ना घर पे खत्म हो गई है, और गौरी भी सो गया है। और कौन सी चाहिए? वो फरा सो गई है, वरना तो स्ट्रॉबेरी भी लानी पड़ती। वनीला, सिंपल वनीला, मीडियम टॉप। ठीक है, ला रहा हूँ। थैंक यू एंड सॉरी। हाँ सना प्लीज, थैंक यू या सॉरी ये ना कहा करो, तुम्हें सूट नहीं करता। अरे क्यों? अच्छा, खुदा हाफिज। कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, और अगर आउट ऑफ द वे पड़ रहा हो ना तो लाने की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ मेरा दिल कर रहा था कि। बाय सना, मैं घर आ रहा हूँ। बाय। यार ये मेरे माउस से ये ख़राब हुआ है, चल नहीं रहा। अच्छा, क्या हुआ दिखा ज़रा, मैं अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके चेक करती हूँ। हुआ क्या है वैसे से? ये चल नहीं रहा बस। चल मैं भी चेक कर। हम कुछ समझे नहीं, जरा फिर से समझाना। तुम इतने तो ना समझ नहीं थे सर जी, क्या हो गया? भाई तहसीन, तुम तो जानती हो कि रिश्ते नातों के मामले में तो हम शुरू से ही कमजोर रहे। अच्छा, क्या कह रही थी तुम? फिर से बोलना। सर जी, शहजाद नताशा का कजिन नहीं है, बल्कि उसका कोई भी रिश्ता नताशा से नहीं है। अच्छा, मतलब ये कैसे हो सकता है भाई? शहजाद ने हमें खुद बताया था कि वो उसका खालाजाद। नताशा का कोई भी रिश्तेदार इस शहर में नहीं है। अरे ये तुम कैसे कैसे इंकशाफात कर रही हो तहसीन? और नताशा को तो छोड़ो, हमें उसके किसी भी रिश्तेदार से क्या वास्ता? हाँ, अलबत्ता शहजाद से जरूर वास्ता पड़ चुका है। अब अगर उसने ऐसा कहा है तो बड़ी गलत बयानी की है हमसे। सिर्फ उसने नहीं, नताशा ने मिलवाया था ना शहजाद से, यही कहकर कि वो उसका कजिन है। हाँ बिल्कुल, कहा तो यही था। लेकिन ये बताओ कि तुमने शहजाद के बारे में इतना खोज कहाँ से लगवा लिया? मुझे तो शहजाद के बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने तो नताशा के बारे में पता करवाया है। अच्छा, तुम ये बताओ कि नताशा ने शहजाद और अपने रिश्ते के बारे में झूठ क्यों बोला? तहसीन, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये तो नताशा ही बता सकती है।
एक बात पूछनी है हमसा सर। मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। मुझे वैसी कोई बात नहीं कहनी। तुमने जो भी बात करनी है बेहतर है ना ही करो। क्यों? क्या अब हम दोस्त भी नहीं रहे? तो फिर दोस्ती रहने देना था ना। तुमने बात करके सब कुछ बिगाड़ दिया सना। क्योंकि दोस्त कुछ भी कह सकते हैं और दोस्ती का रिश्ता हमेशा के लिए होता है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। खुशी, गम, रिश्ते भी वक्त और हालात के साथ बदल जाते हैं। मैं भी तो यही कह रही थी ना सर। खैर, मैं ये बात करने नहीं आई थी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि कल रात इतनी देर तक तुम आप ही के साथ थे या मैं ज़ेबा के ही साथ। और इतनी रात के मैं आलिया के पास क्यों जाऊंगा? क्योंकि शायद तुम आलिया के साथ। सना, मैं और आलिया सिर्फ दोस्त हैं, जैसे तुम थी। हो। अच्छा, तो फिर एक दोस्त होने की हैसियत से ही मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि आलिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और उसे फराह से कोई लगाव नहीं। सना, वो सिर्फ तुम्हें अपनाना चाहती है, फराह को नहीं। उसमें मुझे अपने बचपन वाली तहसीन आंटी नजर आती है। नजर क्या आती? पूरी की पूरी वही तो है। जैसे तहसीन के लिए मैं और आप ही शायद घर के किसी फर्नीचर का हिस्सा थे बस। तुमने क्या है कि नई अजीब सी बात शुरू कर दी है। तुम्हें वाकई लगता है कि आलिया और मैं, तुम्हें क्या हो गया यार? मैं वही सोच और समझ रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है और जो सुनाई भी दे रहा है। आपसे रिश्ता है प्यार